Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of the explanation of the chapter Indian Civilizations and Culture. Before covering these paragraphs of next part of this video, I will cover some words related to those paragraphs. तो पहले कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड है टॉट्स. ये एक नाउन है. पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सॉलिसिटिंग कस्टमर्स, मतलब ऐसे आदमी जो कस्टमर को पकड़ पकड़ के लाए उसको टॉट्स कहे जाते हैं. इसी को दलाल भी कहे जाते हैं. इसके बाद है ल्योर. ये एक वर्ब है. ल्योर मीन्स एंटाइस या टेम्प्ट, मीन्स किसी को लालच देना, किसी को अपनी तरफ खींचना. वोटरीज एक नाउन है. इट मीन्स डिवोटीज, मीन्स किसी चीज का जो है डिवोटी बन जाना. काफी आत्मसमर्पण जहां पे हम करते हैं उसी को डिवोटीज कहे जाते हैं. एलिवेट ये एक वर्ब है. रेज या एक्सॉल्ट मीन्स ऊपर उठना या किसी चीज को आगे बढ़ाना, प्रशंसा करना. प्रोपेगेट ये एक वर्ब है. स्प्रेड आइडियाज, बिलीव्स एक्सेट्रा मोर वाइडली, काफी ज्यादा अपने विश्वास को, अपनी आइडियाज को फैलाना. बिहेव्स ये एक वर्ब है. बी राइट और नेसेसरी मीन्स काफी ज्यादा ठीक होना या आवश्यक होना. क्लिंग ये एक वर्ब है. एडहियर या स्टिक मीन्स चिपक जाना, किसी चीज से लगाव हो जाना. इसके बाद है शन. शन एक वर्ब है. इट मीन्स कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रखना. They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics. ये अभी भी फोर फादर या पूर्वज के बारे में बात कर रहे हैं. कहते हैं उन लोगों को लगा, वही है दे का मीनिंग्स, वही फोर फादर से एंसेस्टर है जो पहले के लोग हैं, कि किंग्स और उनके जो तलवार हैं वो उनकी एथिक्स की तलवार की अपेक्षा कमजोर थे. मतलब एथिक्स की तलवार किंग्स की जो तलवार है उससे ज्यादा मजबूत थे. एथिक्स मतलब नीति होते हैं जिसमें मोरालिटी का लेशंस पढ़ाया जाता है. एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स. और इसी कारण से धरती के ऊपर कोई अपना अगर प्रभुत्व जमाना चाहता है तो वो चीज ऋषि और फकीर्स के सामने में कमजोर थे. मतलब ऋषि और फकीर जो है वो उनसे ज्यादा ग्रेट थे या महान थे. A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. एक ऐसा नेशन जो इस तरह का हो, जिसमें एक ऐसी संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये बहुत ज्यादा उचित है या फिटर है दूसरों को सिखाने के लिए उसकी अपेक्षा कि वो दूसरों से सीखे. This nation had courts, lawyers and doctors. इस नेशन के पास कोर्ट भी थे, लॉयर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे. बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वो सभी जो है आपस में बंधे हुए थे. उनके वो इतना आजाद नहीं थे. एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर. हर किसी को पता था कि ये जो प्रोफेशंस थे वो खास करके अच्छे नहीं थे. मोर ओवर दिस वकील्स एंड वाइल्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स. इसके अलावा ये जो वकील और वाइल्स थे वो लोगों को नहीं लूटते थे. वे माने जाते थे कि लोगों के पीपल्स डिपेंडेंट्स हैं, मतलब लोगों के ऊपर निर्भर रहने वाले हैं, लोगों को हेल्प करेंगे और उनसे उनको प्रोफेशन मिलेगा. नॉट देयर मास्टर्स, वो लोगों के मास्टर नहीं थे बल्कि लोगों पे निर्भर रहने वाले थे. जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर. जस्टिस जो था, न्याय जो थी, वो सहनीय रूप से उचित था. The ordinary rule was to avoid courts. और साधारण जो नियम था वो ये था कि किसी तरीके से कोर्ट न जाए तो ही अच्छा है. There were no toughs to lure people into them. कोई भी दलाल नहीं था जो उन्हें लुभा के ला सकता था. This evil too was noticeable only in and around capitals. यह जो बुराई है वो केवल और केवल मात्र राजधानियों में ही देखने को मिलती है. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. जो साधारण लोग थे वो आजादी से वहां रहते थे और जो खेती बाड़ी का पेशा है उसको करते थे. They enjoyed true home rule. वह एक सच्चे होम रूल का आनंद लेते थे. 9th, the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. कहते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन जो मेरे द्वारा डिस्क्राइब
किया गया है वो इसी तरीके से वोटरीज के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। वोटरीज मीन्स यहाँ पे डिवोटीज। डिवोटीज कौन? जो किसी चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं या उसकी पूजा अर्चना करते हैं। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। कहते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी सभ्यता में लोगों ने परफेक्शन को पाया है। परफेक्शन मतलब वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार किया है। The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being। जो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो है कि जो हमारी जो नैतिक नीति है उसको ऊपर उठाए। That of the Western civilization is to propagate immorality। और दूसरी ओर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो क्या है कि इमोरलिटी को फैलाए। प्रोपेगेट मीन्स प्रचार करना या फैलाना, इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ट ऑनर। लैटर का मीनिंग है यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को यहाँ द लैटर कहा गया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो गॉडलेस है, उसके कोई गॉड नहीं है। और फॉर्मर मीन्स इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात कही गई है। फॉर्मर इज बेस्ट ऑनर। तो जो फॉर्मर है मतलब इंडियन सिविलाइजेशन है वो गॉड में विश्वास करते हैं। तो फॉर्मर मतलब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है मतलब लैटर वो किसमें है तो गॉडलेस है, और फॉर्मर मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो गॉड में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। कहते हैं इस तरीके से समझते हुए या इस पर विश्वास करते हुए ये भारत के जो जितने भी लवर हैं उसकी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, बिहेव करते हैं। क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। और ये प्राचीन या भारत या पुरानी जो भारत की जो सभ्यता है उससे चिपकते हैं या एडियर करते हैं, क्लिंग करते हैं। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर ब्रेस्ट्स। जिस तरीके से यहाँ तक कि जो चाइल्ड है वो अपने मदर के ब्रेस्ट से लग जाते हैं या क्लिंग करते हैं। आगे कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कि मैं वेस्ट से नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कहते हैं मैं वेस्ट का कृतज्ञ हूँ जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है सीखा, उनकी जो लिटरेचर है, साहित्य है, उनसे। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता से कृतज्ञ हूँ यह मुझे सिखाने के लिए कि आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि मैं अपने भारत को जो है पूरी की पूरी ऊंचाई में देखना चाहता हूँ या उठाना चाहता हूँ। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली दैट, मुझे अपने कंट्री मैन को साफ साफ जरूर बताना चाहिए। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन को काफ़ी सालों के बाद, अनुभव करने के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम, मैंने एक लेसन जो है सीखा है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। और वह मैंने यह सीखा है कि हम अपनी सभ्यता को जो है, इट का मतलब अपनी सभ्यता है, ठीक है, या मॉडर्न सिविलाइजेशन जो महात्मा गांधी ने अपनी सभ्यता से पुरानी सभ्यता को जोड़ा है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इट का मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन ही है, वो इंडियन सिविलाइजेशन ही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन को जो है हर हाल में, हर कीमत पे जो है हमें जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उनसे जरूर दूर रखनी चाहिए। तो आई होप यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। In the next part of the video, I will cover some paragraphs similarly in the same way. By then, take care.